नीति क्लास वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सविसाउडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बहुत सारे गुण हमारी आत्मा में विद्यमान हैं, उनका अस्तित्व है, लेकिन हम उन गुणों को विकास की ओर नहीं ले जाते, अथवा हम उन गुणों को जानते नहीं कि ये हमारे अंदर हैं भी। जैसे हिंदू दर्शन में कहते हैं कि हनुमान जी को नहीं पता था, या वो भूल चुके थे कि वो आकाश में उड़ सकते हैं। जैन दर्शन में विष्णु कुमार मुनि की कथा आती है कि विष्णु कुमार मुनि रिद्धि संपन्न थे, उनको पता ही नहीं था। जब उनको अवगत कराया गया तब उन्होंने अपनी रिद्धियों का, शक्तियों का प्रयोग किया। ऐसे ही हमारे अंदर में बहुत सारे गुण हैं, जिन गुणों के माध्यम से हम विश्व के पटल में अपने नाम को लिख सकते हैं, आत्मा से परमात्मा भी बन सकते हैं। जो हमारे मन का विजन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो अपने गुणों से है, दूसरे से नहीं। गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है, लेकिन काम तो आपको ही करना है। तो गुण आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, करना लेकिन आपको ही है। हमें अपनी सोई हुई चेतना को जगाना है। हमें अपनी सोई हुई चेतना को जगाना है, और जिस दिन हम अपनी सोई चेतना को जगा लेते हैं, उस दिन हम एक सुपर पावर बन जाते हैं। आप देखिए कि ये परमाणु बम बनते हैं, किससे बनते हैं? किसी न किसी मटेरियल से तो बनते हैं। वही जो मटेरियल है जो किसी काम का नहीं था, वो अपने आप में ग्रेस करता है और परमाणु बम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने अंतरंग में ही अपनी शक्ति को, ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। हम अपनी ऊर्जा को जागृत नहीं कर रहे। शक्ति बहुत है, लेकिन हम उसको जागृत नहीं कर रहे। एक व्यक्ति बूढ़ा है और गली में चल रहा है, जा रहा है रोड में। उससे किसी ने कहा कि थोड़ा जल्दी चलो। नहीं, मेरे बस की नहीं है, मेरे से जल्दी जल्दी नहीं चला जाता। और उसके पीछे एक भौंकने वाला जानवर दौड़ रहा है। तो जो वृद्ध है, उसकी स्पीड बढ़ गई। आप भी सोचो, कोई आपसे कहे कि जल्दी जल्दी काम करो, तो बोले मैं इतनी स्पीड से कर पाऊंगा। और अगर कोई कह दे कि अगर स्पीड से करोगे तो ट्रिपल पैसा मिलेगा, तो वो हाथ बहुत जल्दी काम करते हैं, दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। जब तक हमारी चेतना जागृत नहीं होती, तब तक हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। अपनी अंदर सोई हुई अपनी सुसुप्त चेतना को जागृत करना है, और उस चेतना को जागृत करने का साधन है साहस। साहस, जिसके पास साहस है उसको कोई हरा नहीं सकता। कुछ भी ना हो, पैसा नहीं हो, कोई बात नहीं, साहस होना चाहिए। साहस होना चाहिए। आप बताओ कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं ओलंपिक से, वो किसके दम पर ला रहे हैं? साहस। अभ्यास तो है ही, लेकिन आप देखो कि 100 मीटर दौड़ना है, यहां से उठा के वहां तक भाला फेंकना है, यहां से 100 मीटर तक तैर के जाना है, गोला फेंकना है, तीर को निशाना लगाना है, और क्या है? उनके पास सिर्फ और सिर्फ साहस है। हमारे पास साहस नहीं है, विजन नहीं है। आज की नीति कह रही है कि जब भी जीवन में कोई दुख आए,
खतरों के बादल मंडराएं तब रोना नहीं, दुखी मत होना, साहसी बनना। एक फिल्म सबने देखी होगी, गदर। ज़्यादा पुरानी नहीं है, मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी होगी। एक गदर फिल्म आई थी, उसमें हीरो के पीछे 100 लोग पड़ जाते हैं मारने के लिए। वो 100 के 100 लोग हथियार लिए रहते हैं और हीरा जो हीरो था निशस्त्र था, निहत्था था। फिर उसने गुस्से में साहस दिखाया और एक हैंडपंप उखाड़ा। ऐसा कोई नहीं उखाड़ता, लेकिन उसने अपना पावर दिखाया। उसने वो जो हैंडपंप उखाड़ा गुस्से में, चिल्ला करके, सब शांत हो गए और वो निकल गया। वो कैसे निकल गया? वो कैसे निकल गया? उसको वो साहस आया कैसे? बताओ कैसे आया? उसने अपने अंदर की चेतना को जागृत किया। अगर उस फिल्म की सीन में वो चिल्लाता नहीं तो मर जाता। आप भी खतरों से डर जाते हो, वहीं दुबक के बैठ जाते हो और खतरे आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। जब भी कोई जीवन में परिस्थिति विपरीत आए, वो सीन याद करना कि उसने तो हैंडपंप उखाड़ा था और जीत गया था, बच गया था। मुझे भी अपनी अंदर की शक्ति को बाहर प्रकट करना है। जब भी जीवन में खतरों के बादल मंडराते हैं, उनको पार पाने के लिए एक ही उपाय है, उसका नाम है साहस। बी ब्रेव, बी ब्रेव। साहसी बने। कहते हैं कि खतरों से वही पार हो पाते हैं जो साहस के साथ खतरों का सामना करते हैं। आप लोग भी कहते हो कि जो डर गया वो मर गया। कभी भी ध्यान रखना, डर के आगे जीत नहीं होती। डर के आगे कभी जीत नहीं होती। डर के आगे हमेशा हार ही होती है। डर के आगे डर ही होता है। जब आप डर को डराते हो अपने साहस से, तब जीतते हो, तब जीतते हो। बाकी जहां आप डर गए तो काम खत्म। मैं आपको अपने जीवन का इंसिडेंट बताता हूं कि स्कूल में मैच था। हम लोग ने 100 रुपये सबके बच्चों ने इकट्ठे किए। 1100 रुपये का मैच था। जो जीतेगा 1100 रुपये उसको मिलेंगे। हमारी टीम की बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग कमज़ोर थी। बॉलिंग में हम लोग थे, लेकिन उस दिन लक चल गया। हम लोगों ने बॉलिंग करी। सामने वाली टीम, 10 ओवर का मैच था, सामने वाली टीम 10 रन पे ऑल आउट। तो मैंने मेरे मित्र से कहा कि तू 100 रुपये मेरे को दे दे, जो मेरे वाले मिलेंगे तू रख देना, मैं जाता हूँ, मैच तो ख़त्म। अरे बोले देख के तो जा यार, सेलिब्रेशन करके जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। पहले ओवर में हमारी टीम के 4 विकेट, 0 पे 4। अब आगे बढ़ते 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 बॉल 8 विकेट, 9 विकेट, 10वें नंबर पर मैं उतरा। अब मैंने कहा कि भैया 1100 रुपये मेरे से ले लो, मैच जीता दिया। बोले क्यों? अरे मैंने कहा वो कॉर्क की बॉल है, इतनी दूर से फेंक रहा है, कहीं लग गई तो पट्टी कराने में, टाँके लगवाने 20 लग जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। जब मैं डर रहा था, आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे, 4 बॉल में 1 भी रन नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं डर रहा था कहीं वो मुझे मार ना दे, कहीं वो बॉल लग ना जाए। वो बॉलर ने इस बात को फील कर लिया कि डर गया। मेरा कैप्टन आया और उसने कहा कि तुम जैन लोग डरपोक होते हो। मैंने कहा भाई गलत फहमी में हो। बोले तुम डरपोक होते, तुम लोग एक बॉल नहीं खेल पा रहे, तू टच करके भाग नहीं पा रहा तू। मैंने कहा ठीक है तू जा। मैंने बैट पकड़ा और 2 फीट बाहर खड़े हुए, मैंने कहा तू कर बॉल, साहस। और मैंने शॉट मारा और भाग के 2 रन लिए। किसी ने कैच नहीं लिया, क्योंकि बैट बॉल दोनों साथ में थे। बात समझना, मैंने अपना साहस तो प्रकट किया, लेकिन उसमें डर था। फिर भी मैंने साहस प्रकट किया, 2 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच मुझे मिला, 4 विकेट 2 रन। अगर मैं आखिरी बॉल में साहस नहीं दिखाता, पैसे भी जाते, इज्जत भी जाती, गुडविल भी जाती, लोग हंसी भी उड़ाते। क्यों ना अपन साहसी बने? जो होना है वो तो होगा। अगर साहसी नहीं बने, खतरों से डर गए, तो हार तो निश्चित है। साहस करके एक बार प्रयास तो करो, जीत गए तो नाम चलेगा।
इसलिए नेवर गिव अप। साहसी व्यक्ति कभी गिव अप नहीं करता, वो आखिरी सांस तक लड़ता है। और जो गिव अप कर देते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, वहीं छोटे से स्थान पर रह जाते हैं। इसलिए कभी गिव अप नहीं करना। कोई भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के अनुरूप परिणाम करो, अपने आप को लूज मत छोड़ना। मैंने एक अनुभव किया है जीवन में कि जो डरपोक होते हैं वो हर कदम पर डगमगाते हैं, सही भी कर रहे होते हैं तो भी वो हकलाते हैं। जो डरपोक होते हैं वो हर कदम पर डगमगाते हैं, जो साहसी होते हैं वो हर बाजी जीत जाते हैं। आप डरपोक है कि साहसी, खुद से पूछिए। पहले वो ज़माना था, ऑस्ट्रेलियन टीम थी, बड़े बड़े खिलाड़ी उतरते थे, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट। उनको देख के सामने वाली टीम सोचती थी कि 100 रन से हारेंगे कि 200 रन से। लेकिन जिस दिन टीम साहस करती थी उस दिन जीतती थी। उस दिन जीतती थी। एक खिलाड़ी ऐसा था कि जिसने उस दिन 0 पर आउट हुआ। मैंने एक मैच देखा था, पुरानी बात हो गई, 25 साल पुरानी। 0 पर आउट हो गया खिलाड़ी, लेकिन उसने कहा मैं बॉलिंग करूंगा। उसने बॉलिंग में 5 विकेट लिए। क्यों? साहस प्रकट किया। ये कभी मत सोचो कि हमने क्या किया है, ये सोचो कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है। देखो, जो साहसी होता है वो उसके पास आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हर परिस्थिति में जिताता है। साहसी व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास। देखना, आप जो साहसी होता है उसको कोई काम देना, वो सबसे पहले कहता है हाँ हो जाएगा, फिर वो दिमाग लगाता है कि कैसे होगा। आत्मविश्वास साहसी व्यक्ति के पास होता है। जो कायर हैं, डरपोक हैं, उनके पास विश्वास ही नहीं होता, आत्मविश्वास क्या होगा। दूसरी चीज है, जो साहसी हो जाते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर आती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो जीवन की किसी भी परिस्थिति का कोई भी निर्णय लेना जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो निर्णय लूंगा अपने साहस से पूरा कर लूंगा। जो साहसी नहीं होते दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। देखो, आप एक बिजनेसमैन और एक जॉब करने वाले में अंतर क्या है? पैसा दोनों कमाते हैं। हो सकता है कि जॉब वाला ज्यादा कमा रहा हो, लेकिन जो बिजनेसमैन रहता है वो साहसी रहता है। इसीलिए जो साहसी होता है उसके पास रिस्क टेकिंग पावर भी होती है। हाँ, कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा, नहीं हुए सक्सेसफुल तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। साहसी व्यक्ति के पास एक और पावर आती है, उसका नाम है रिस्क टेकिंग पावर। आप ध्यान रखना, एक गुण आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो आत्मविश्वास, रिस्क टेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग पावर, ये आपको अगर कोई देने वाला है तो वो आपके अंदर की ब्रेवनेस है। आप जितना ब्रेव होते जाएंगे उतने चीजें आपके पास एक्सेस होती जाएंगी। लेकिन हम लोगों के कहने पर डर जाते हैं। देखो, साहसी बनना है तो लोगों से सलाह लेना बंद कर दें। मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूं। आप कपड़े की दुकान खोलने का मन बनाओ कि मैं कपड़े की दुकान खोलता हूं। किसी से सलाह लोगे ना तो कोई बोलेगा ये दुकान तो मार्केट में पहले से ही 200 है। जहां तुम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो वहां पर पहले से ही दुकान है। अरे वो तो पुरानी दुकान है, उनका नाम चलता है, एस्टेब्लिश्ड है। कोई कहेगा कि आइडिया ड्रॉप करो, मैं करके देख चुका हूं। कोई कहेगा इसका मार्केट ठंडा है, मेरे मौसी का लड़का करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। जो ब्रेव है, माइंडेड है, जिसको गुरु का आशीर्वाद है, वो सब कर सकता है, सब कर सकता है। आप देखो, मार्केट में ऐसी नई नई कंपनी आ रही हैं जिन्होंने पुरानी कंपनियों को रोड पे ला दिया है। कैसे? उनका साहस है, उनका साहस है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि महाराज जी हम ऑक्सीजन सिलेंडर का वर्क करते हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ कंपटीशन में एक सिंधी भाई है, जितने का मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे 100 रुपये कम में वो बेचता है।
जितना उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे 100 रुपये कम में वो बेचता है, क्योंकि उसको मार्केट कैप्चर करना है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, खर्चा भी नहीं निकल रहा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा तुमको 2 साल सरवाइव करना है बस। बोले मतलब? मैंने कहा तुमको साहसी बनना है। उसके मन में चल रहा था कि बिजनेस चेंज कर दे, और सामने वाले की यही इच्छा थी कि तुम बिजनेस चेंज कर लो, और बिजनेस चेंज करने के बाद उसकी मोनोपोली हो जाती। मैंने उसको कहा कि तुमको सिर्फ सर्वाइविंग करना है, तुम जितने का बनाते हो उतने का बेचना है, 2-4 रुपए का प्रॉफिट रखो कि खर्चा निकले, खर्चा नहीं भी निकले तुमको सर्वाइव करना है 2 साल। बोले ठीक है। उसने स्टार्ट किया, 100 रुपये कम बेचता था, उसने 150 रुपये कम बेचना चालू कर दिया, बट उसने सिर्फ सर्वाइविंग करी। उसको लगा कि चला जाएगा, मार्केट छोड़ देगा, एक दिन ये हार जाएगा। एट द एंड 3 साल बाद इसने तो सर्वाइविंग करी, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस था, 5% का लॉस हुआ, उसके पास 50% का लॉस था, उसकी कंपनी बंद हो गई और मार्केट फिर इसके हाथ पे आया। वो सोच रहा था सिंधी भाई की जैसे इसने ड्रॉप किया, अपने रेट डबल, अपन मोनोपोली में, अपन 1 साल में सब कवर कर लेंगे। लेकिन उसको मेरा दिया हुआ आइडिया काम आ गया। वो साहस से जुटा रहा, जुटा रहा, जुटा रहा, जुटा रहा। मार्केट आज उसके नाम पर है। जो डर गया समझो मर गया। इसलिए डरना नहीं, डरना नहीं। जो साहसी होते हैं सफलता भी उनके ही पास होती है, गुडविल बनती है। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गुडविल बनती है, और एक जो मेन बात जो हर किसी की इच्छा होती है, हाईलाइट होता है, हाईलाइट होता है। कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनकी पारियां याद रहती हैं सालों सालों तक। क्यों याद रहती? वो खिलाड़ी ने वहां पर साहस से खेला है। पता था कि मैच खत्म हो चुका है, फिर भी उसने वहां से मैच बनाना चालू किया, क्योंकि उसके पास साहस था। हम खिलाड़ी नहीं बन पाए, हम दर्शक बने रह चुके हैं क्योंकि हमारे पास साहस नहीं है। हम सिर्फ फॉलोअर बने रह गए हैं क्योंकि हमारे पास क्रिएटर बनने का साहस नहीं है। क्रिएटर बने। मैं इतना ही कहूंगा कि जितना आप ब्रेव बनेंगे, क्रोधी नहीं, एंग्री नहीं, ब्रेव, हर परिस्थिति को झेलने की शक्ति रखना। कहते हैं कि डरपोक की उन्नति नहीं होती और साहसी की कभी अवनति नहीं होती। ग्राफ अगर लाइफ का, बिजनेस का, माइंड का, दिमाग का, हर चीज का ग्राफ आपको यूं ऊपर लेके जाना है, 90 डिग्री स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है। ऑलवेज बी ब्रेव। सिर्फ और सिर्फ साहसी बने। जितना आप साहस अपना प्रकट करेंगे, दुनिया आपके सामने उतनी बौनी होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपने आप को विस्तार से देखना, विस्तृत देखना, विश्व के मानस पटल पर देखना चाहते हैं, अपने अंदर साहस जागृत करें, रिस्क लें, जो होगा देखेंगे, चिंता क्यों करें। ऐसा अपने अंतरंग में चिंतन करना कि जो डरपोक होते हैं वो हर कदम पर डगमगाते हैं, जो साहसी होते हैं वो हर बाजी जीत जाते हैं। हमें जीतना है। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास 7